25 सालों के इतिहास में पहली बार भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए परमाणु हथियारों में बढ़ोतरी कर ली। यह कहना है सिप्री के द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार। वहीं आपको बताते चलें, सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह स्टॉकहोम स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट है जो 1966 से हर साल सशस्त्र संघर्ष, सैन्य व्यय और हथियारों के व्यापार के साथ साथ निरस्त्रीकरण और हथियारों में नियंत्रण के लिए डेटा और साथ ही विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है। वहीं इस बार यानी साल 2024 को सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक भारत परमाणु हथियारों के मामले में अपने खास पड़ोसी देश पाकिस्तान से आगे निकल गया है। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास इस समय न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या 172 हो गई है, जो कि पाकिस्तान से संख्या में 2 ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस समय 170 वॉरहेड मौजूद हैं। वहीं पिछले साल की प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 164 परमाणु हथियार थे। वहीं भारत ने पिछले साल ही 8 नए परमाणु हथियार विकसित किए, जबकि पाकिस्तान ने कोई नया न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाया। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत का पड़ोसी देश चीन भी बहुत तेज गति से अपने परमाणु हथियारों को विकसित कर रहा है। वहीं यह भी माना जा रहा है कि चीन ने इतिहास में पहली बार कुछ परमाणु हथियारों को हाई ऑपरेशनल अलर्ट मोड पर भी रखा है। वहीं इस तरीके से न्यूक्लियर हथियारों को अलर्ट मोड पर रखना भारत समेत दुनिया के कई देशों के लिए चिंता करने का विषय है। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक इस मौजूदा समय में चीन के पास 500 से भी ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, जो पिछले साल के मुताबिक 90 परमाणु हथियार ज़्यादा हैं। यानी भारत से लगभग 3 गुना ज़्यादा परमाणु हथियार चीन के पास हैं। वहीं इस रिपोर्ट का कहना है कि भले ही भारत के पास चीन के मुकाबले कम हथियार हैं, लेकिन भारत इस समय परमाणु हथियारों की संख्या को ना देखते हुए लंबी दूरी के परमाणु हथियारों यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करने में ज़्यादा जोर दे रहा है, ताकि चीन के पूरे भूभाग को अपने परमाणु हथियारों की जद में ले लें। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की संख्या में बड़ी ही तेज गति से वृद्धि कर रहा है। वहीं अगर चीन इसी गति से आईसीबीएम्स को विकसित करता रहा तो आने वाले समय में अमेरिका या रूस जैसी महाशक्तियों के मुकाबले ज़्यादा आईसीबीएम्स का जखीरा खड़ा कर लेगा। वहीं इस रिपोर्ट का दावा है कि चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो बड़ी ही तेज गति से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल में बढ़ोतरी कर रहा है। वहीं यूनाइटेड किंगडम की ओर रुख करें तो इस सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक इस देश ने 2023 में कोई भी नए परमाणु हथियार विकसित नहीं किए हैं, लेकिन आने वाले सालों में ब्रिटिश सरकार भी अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाने वाली है, क्योंकि साल 2021 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि वे अब परमाणु हथियारों की संख्या में जो 225 तक ही सीमित की गई थी उसे बढ़ाकर 260 करने वाले हैं। वहीं सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस भी इस समय अपने 3rd जनरेशन परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी पर काम कर रहा है और साथ ही मौजूदा प्रणाली के परमाणु हथियारों को मॉडर्नाइज करने के साथ ही अधिक शक्तिशाली बना रहा है। वहीं एशियाई देशों की ओर पुनः रुख करें तो उत्तर कोरिया भी अपने सैन्य परमाणु कार्यक्रमों में अधिक प्राथमिकता दे रहा है। वहीं सिप्री रिपोर्ट का मानना है कि इस देश ने लगभग 50 और वॉरहेड्स को इकट्ठा कर लिया है, जिसके साथ ही इस समय उत्तर कोरिया के पास 90 वॉरहेड्स का जखीरा है। वहीं जब परमाणु हथियारों की बात हो तो इजराइल को कैसे भूल सकते हैं। भले ही इजराइल ने सार्वजनिक रूप से यह बात नहीं स्वीकारी कि उसके पास भी परमाणु हथियार हैं, लेकिन इस रिपोर्ट का दावा है कि इजराइल भी मौजूदा समय में अपने परमाणु शस्त्रों को और अधिक एडवांस कर रहा है। और साथ ही सिप्री रिपोर्ट का दावा है कि इजराइल अपने डिमोना शहर में प्लूटोनियम उत्पादन रिएक्टर को अपग्रेड कर रहा है। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के पास पूरे विश्व के सारे परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा अकेले इन 2 देशों के पास है। और साथ ही 2022 के मुकाबले रूस और अमेरिकी देशों के सैन्य भंडारों के आकार 2023 में स्थिर ही रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट का कहना है कि रूस ने जनवरी 2023 की तुलना में 36 नए वॉरहेड तैनात किए हैं। वहीं 2023 में ऐसी कई रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी कि रूस ने बेलारूसी धरती में कई परमाणु हथियार तैनात किए थे, लेकिन इस रिपोर्ट का कहना है कि ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं जिनको देखकर यह कहा जा सके कि वाकई में ही रूस ने बेलारूसी धरती में परमाणु हथियार तैनात किए थे।
वहीं सिपरी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और रूस दोनों देशों ने अपने सैन्य भंडारों में लगभग 1200 से भी अधिक परमाणु हथियार पहले ही नष्ट कर दिए हैं और साथ ही अन्य पुराने न्यूक्लियर हथियारों को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। वहीं मौजूदा समय में अमेरिका के पास परमाणु हथियार हैं जिनकी संख्या 5244 है और साथ ही इनमें से 1770 को तैनात किया है और अपने सैन्य भंडारों में 3708 को रखा है और साथ ही 1536 वॉरहेड्स को रिटायर कर चुका है। वहीं रूस के पास 5889 परमाणु हथियारों की संख्या है, लेकिन इनमें से 1400 को रिटायर कर चुका है और साथ ही 1710 परमाणु हथियारों को तैनात किया है। वहीं साल 2022 से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो या फिर पिछले एक साल से इजरायली फलस्तीनी गाजा युद्ध, इन जैसे भीषण युद्धों ने वैश्विक सुरक्षा माहौल को काफी प्रभावित किया है। साथ ही परमाणु हथियारों की भूमिका पर भी नए सिरे से एक बहस को जन्म दे दिया है, जहां यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस की ओर से परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकियों ने परमाणु हथियारों के निवारक प्रभाव पर एक प्रकार से फिर से चर्चा शुरू कर दी है। वहीं सिपरी रिपोर्ट का कहना है कि सुरक्षा माहौल में ये घटनाएं परमाणु हथियारों के विस्तार और आधुनिकीकरण को और प्रोत्साहित कर रहा है और वहीं दूसरी ओर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और वार्ताओं की प्रभावशीलता को चुनौती दे रहा है। वहीं सिपरी के निदेशक डैन स्मिथ का कहना है कि हम मानव इतिहास के सबसे खतरनाक दौर में हैं, जहां वर्तमान समय में कई कारणों से अस्थिरता बढ़ रही है, जहां राजनीतिक संघर्ष, आर्थिक असमानता, पर्यावरणीय संकट और परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ती जा रही है। लेकिन यह समय है कि सारी महाशक्तियां रुककर सोचें और मिलकर काम करें।